अगर दो लोगों के बीच में कम हो गया झिझकना तो समझ लो चालू हो गया चिपकना। तो जब बात चिपकने की हो ही रही है तो देखते हैं कि ब्लेंडर के अंदर किसी ऑब्जेक्ट को दूसरे ऑब्जेक्ट पर स्नैप यानी चिपका कैसे सकते हैं। तो उसका ऑप्शन मिलता है हमें यहाँ पर। यहाँ पे एक मैग्नेट की तरह दिख रहा है, यू शेप मैग्नेट, और यहाँ पे कुछ ऑप्शंस है। तो मैं जब इसे क्लिक करता हूँ तो हमारा जो पहला ऑप्शन है इंक्रीमेंट, वो एक्टिवेट हो जाता है। तो जब मैं इसे सेलेक्ट करता हूँ, जी से हम ग्रैब करेंगे, पर हो क्या रहा है, वो ग्रिड पर चिपकने की कोशिश कर रहा है। अगर मैं यहाँ पर Z एक्सिस में जाता हूँ और जी दबाऊंगा तो वो ग्रिड पर चिपकने की कोशिश कर रहा है। एक्चुअली बहुत छोटी ग्रिड है, उस पर चिपकने की कोशिश कर रहा है। और अगर मैं थोड़ा सा जूम आउट करूँगा ऐसे कि वो गायब हो जाए छोटा वाला ग्रिड, अब जी दबाऊंगा तो वो बड़े वाले ग्रिड पर चिपकना चालू करेगा। और अगर जूम आउट करूँगा, जी दबाऊंगा तो वो चिपक तो रहा है, बस दिख नहीं रहा है। नमपैड फुल स्टॉप दबाएंगे और अगर काफ़ी पास जाएंगे तो और छोटा ग्रिड आएगा और वो उस ग्रिड के हिसाब से चिपकने की कोशिश करेगा। अब हर स्नैप के ऑप्शन के साथ कुछ एक्स्ट्रा ऑप्शंस दे के रखे हैं और इफेक्टर दे के रखे हैं। जैसे रोटेट है, अगर मैं रोटेट करता हूँ, रोटेट पर क्लिक करता हूँ तो ये स्नैप करते हुए रोटेट करेगा। अगर रोटेट क्लिक करता हूँ तो अटक अटक के रोटेट होगा। और मेरी राय मानो तो ये और ये दोनों ऑप्शन ऑफ करके भी आप इसे एक्सेस कर सकते हो। जैसे रोटेट किया, पर अगर कंट्रोल दबा के रखूँगा मैं तो अटक अटक के रोटेट होगा, और कंट्रोल छोड़ दिया तो स्मूथली रोटेट होगा। सेम ऑप्शन स्केल के साथ, अगर कंट्रोल दबा के रखा मैंने अटक अटक के स्केल होगा, और छोड़ के करूँगा तो बिना किसी अटक के स्केल होगा। तो ये ऑप्शन और ये ऑप्शन आप कंट्रोल दबा के एक्सेस कर सकते हो। अभी बात हुई थी इंक्रीमेंट की, अब यहाँ पे उसके साथ एक एक्स्ट्रा ऑप्शन है एब्सोल्यूट ग्रिड स्नैप। तो इसका मतलब ये है कि मैं क्या करता हूँ, यहाँ पर थोड़ा सा जूम आउट करता हूँ ताकि वो छोटा वाला ग्रिड चला जाए। अब मैं क्या करता हूँ, ये स्नैप बंद कर देते हैं, जी दबाऊंगा और इसे बीच में लेके आऊँगा, यहाँ पे कुछ यहाँ पे रख देते हैं। जैसे ही मैं स्नैप चालू करता हूँ और जी दबाऊंगा तो वो अपने इमेजिनरी ग्रिड के हिसाब से मूव होना चालू करता है। पर जैसे ही मैं ये एब्सोल्यूट ग्रिड स्नैप, मतलब स्नैप करो ग्रिड पर एब्सोल्यूटली, मतलब बस ग्रिड पर ही चिपको तुम, अब अगर मैं जी दबाऊंगा तो वो ग्रिड पर चिपकने की कोशिश करेगा। तो वो ऑप्शन है हमारा एब्सोल्यूट ग्रिड स्नैप। दूसरा ऑप्शन है हमारा वर्टेक्स। तो मैं ये क्लिक करता हूँ और जैसे ही मैं वर्टेक्स क्लिक करता हूँ, यहाँ पे कुछ एक्स्ट्रा ऑप्शंस मिलते हैं जो ऑलमोस्ट सभी में है। और ये जो एक्स्ट्रा ऑप्शंस है, ये कुछ में एक दो एक्स्ट्रा होते हैं, जैसे यहाँ पर है और यहाँ पर है। तो वो देखते हैं क्या है। जैसे वर्टेक्स सेलेक्ट कर लिया, पहले तो मैं ये बता रहा हूँ कि ये सब क्या है, जो कि सब में ऑलमोस्ट क्या सेम ही है। तो मैं ये क्लोजेस्ट उठाता हूँ और अगर मैं जी दबाऊंगा और किसी वर्टेक्स के पास लेकर जाऊंगा तो ये वहां पे चिपकाने की कोशिश कर रहा है, पर देखना बॉक्स का कौन सा छोर चिपक रहा है। जैसे मैं यहाँ पे जा रहा हूँ तो ऊपरी छोर चिपक रहा है, वहां पे जा रहा हूँ तो उस तरफ वाली ऊपरी छोर चिपक रहा है, और यहाँ पे आ रहा हूँ तो निचला छोर चिपक रहा है। इसका मतलब ये है, बात खुद कह रहा है वो कि क्लोजेस्ट, मतलब इन दोनों के बीच में जो कम से कम गैप वाला रहेगा वो वर्टेक्स में चिपकाने की कोशिश करूंगा, ऐसे ब्लेंडर कहने वाला है, कह रहा है। सेंटर, अब सेंटर का मतलब ये है कि भैया अगर मैंने इसको शिफ्ट डी दबाया, डुप्लीकेट किया, शिफ्ट डी दबाया, डुप्लीकेट किया, और ये तीनों अपने अपने स्पेस पर हैं और मैं तीनों को सेलेक्ट कर रहा हूँ और हमारा सेंटर चालू है। अब मैं अगर जी दबाऊंगा और किसी पॉइंट के पास लेके जाऊंगा तो उन सभी ऑब्जेक्ट्स का सेंटर वो वहां पे स्नैप करने की कोशिश करेगा। राइट क्लिक करके मैं कैंसिल कर देता हूँ। मीडियन का मतलब एवरेज होता है। और एक रिक्वेस्ट है आप सबसे, दरख्वास्त है
कि आप में अगर किसी को पता चले कि बाबा सेंटर और मीडियन में कुछ फ़र्क है, जैसे मुझे तो यहाँ पे कुछ भी फ़र्क नहीं दिख रहा है, सेंटर और मीडियन ऑलमोस्ट सेम काम कर रहे हैं, तो कुछ फ़र्क आपको दिख रहा है तो आप मुझे बता सकते हो। तो मैं क्या करता हूँ, इनको जो है जैसे था वैसे रख देंगे। और एक्टिव, ये बड़ा मज़ेदार ऑप्शन है। जैसे यहाँ पर मैंने 3 ऑब्जेक्ट सेलेक्ट करके रखे, पर इसमें ये जो है ये एक्टिव एलिमेंट है क्योंकि इसके अतराफ येलो आउटलाइन है। अगर मैं शिफ्ट दबा के इस पर क्लिक करूँगा तो ये एक्टिव हो जाएगा। अब अगर मैं जी दबाऊंगा और क्लिक करके ड्रैग करूँगा तो जो ऑब्जेक्ट एक्टिव है वो चिपकने की कोशिश करेगा, उसके हिसाब से ये बाकी के मूव होंगे। शिफ्ट क्लिक करूँगा इस पर, जी दबाऊंगा और अगर मूव करूँगा तो उस ऑब्जेक्ट के हिसाब से बाकी के ऑब्जेक्ट मूव होंगे। तो जो ऑब्जेक्ट एक्टिव है उसके हिसाब से ऑप्शंस चलेंगे। तो मैं फिलहाल क्लोज पे रखता हूँ और हम देखते हैं आगे। यहाँ पर ऑप्शन मिलते हैं बैक फेस कलिंग और अलाइन टू रोटेशन। जब मैं अलाइन टू रोटेशन करता हूँ और हम क्या करते हैं, यहाँ पे जी दबाऊंगा मैं। अगर मैं इस स्पीयर पे रख रहा हूँ तो जैसे जहाँ पे स्नैप हो रहा है, जिस वर्टेक्स पर स्नैप हो रहा है उसके अतराफ के आसपास के जगह जिस दिशा में देखेंगे उस दिशा में बाकी के सभी ऑप्शंस देखने चालू करेंगे। ये होता है अलाइन रोटेशन टू टारगेट, मतलब रोटेट करो टारगेट के हिसाब से। तो उसने रोटेट कर दिया, बॉक्स पर उतना फैसिलिटी रहता नहीं है। और बैक फेस कलिंग, इसके लिए हमें बैक फेस क्या है समझना पड़ेगा और कलिंग क्या है समझना पड़ेगा। तो जैसे मैं बैक फेस टिक करता हूँ, टिक करने के पहले मैं इस स्पीयर को सेलेक्ट करता हूँ, टैब दबाते हैं ताकि एडिट मोड में जा सकें, और इन फेसेस को सेलेक्ट कर लेता हूँ और यहाँ पर आता हूँ मैं ओवरलेस में और यहाँ पे फेस ओरिएंटेशन टिक करता हूँ। तो ये बताने का, ब्लेंडर का बताने का ये उद्देश्य है कि बाबा जो भी फेसेस है वो बाहर की तरफ देख रहे हैं। और मैं अगर मेश में जाऊँगा, नॉर्मल्स में आऊँगा और यहाँ पे जाएंगे हम फ्लिप पे, तो जो मैंने सेलेक्ट किया वो फ्लिप हो जाएंगे। और जो उल्टे फेसेस हैं जो अंदर की तरफ देख रहे हैं वो कुछ ऐसे दिखेगा। तो ये हमारे फेसेस फ्लिप हो चुके हैं। और अगर मैं इसके अंदर घुसूंगा तो जो ब्लू वाले इलाके हैं वो रेड दिखेगा और जो रेड वाले इलाके हैं, अगर मैं सही तरह से अंदर घुसूंगा तो ये जो रेड वाले इलाके हैं ये ब्लू दिखेंगे अंदर की तरफ से। तो वो होता है बैक फेस कलिंग। कलिंग का मतलब उसको अवॉइड करना। अब मैं क्या करता हूँ, यहाँ से फेस ओरिएंटेशन में आते हैं, इसको तीनों को सेलेक्ट कर लेता हूँ मैं और जी दबाऊंगा। बाकी एरियाज में चिपकने की कोशिश करेगा, पर जैसे ही मैं अपने एरिया पे आऊँगा जहाँ पे मैंने बैक फेस वो फ्लिप करके रखा है, जैसे ओरिएंटेशन में जाता हूँ, अभी अगर मैं इनको सेलेक्ट करूँगा और जी दबाऊंगा तो यहाँ पे ये चिपक रहा है। पर जैसे ही मैं यहाँ पे जाऊँगा और बैक फेस कलिंग टिक कर दूंगा और जी दबाऊंगा तो जैसे ही उस लाल वाले इलाके में आता हूँ तो वो ऐरा गहरा ना नत्थो खैरा बिल्कुल ध्यान नहीं देगा। पर जैसे ही मैं ब्लू वाले इलाकों में लेके जाऊँगा तो वहाँ पे स्नैप करेगा, रेड वाले इलाकों में स्नैप नहीं करेगा। और मैं क्या करता हूँ, टैब दबाता हूँ फेस ओरिएंटेशन ताकि आपको दिख सके, और मैं किसी एक फेस को सेलेक्ट करता हूँ, ए दबाता हूँ ताकि सभी के सभी सेलेक्ट हो जाए। मेश में जाएंगे, नॉर्मल्स में जाएंगे और उनको कहूँगा ब्लेंडर को कि बाबा रिकैलकुलेट करके सबको आउटसाइड की तरफ दिखने लायक करो। तो कर दूंगा तो आउटसाइड हो जाएगा। वही अगर मैंने नॉर्मल में जाके रिकैलकुलेट इनसाइड किया तो वो अंदर की तरफ दिखेगा। तो कंट्रोल Z करके मैंने जो सही ऑप्शन है वो सेट कर दिए और यहाँ पे जाते हैं हम, इसको जाके फेस ओरिएंटेशन बंद कर देंगे और टैब दबा के स्पीयर के बाहर आएंगे और इन ऑब्जेक्ट्स को सेलेक्ट करेंगे और अगले ऑप्शन पे जाएंगे एज और बैक फेस कलिंग बंद कर देंगे। अब अगर मैं शिफ्ट क्लिक करूंगा इस पर, ये एक्टिव रहेगा, जी दबाऊंगा तो ये एज पर चिपकने की कोशिश करेगा और वो क्लोजेस्ट की वजह से वो ऑप्शन दिखा रहा है। मैं क्या करता हूँ, सेंटर कर देता हूँ और जी दबाऊंगा तो एज पर चिपकाने की कोशिश कर रहा है। अगला ऑप्शन फेस है, जी दबाऊंगा तो वो फेस पे चिपकाने की कोशिश कर रहा है।
और एक ऑप्शन खास मिलता है हमें यहाँ पर, प्रोजेक्ट इंडिविजुअल एलिमेंट्स। मैं क्या करता हूँ, इनको थोड़ा सा छोटा कर देता हूँ स्केल। एस दबा के मैंने स्केल किया, जी दबा के मूव करूँगा मैं, तो इस ऑब्जेक्ट पर वो चिपक तो रहे हैं पर वो आगे आके चिपक रहे हैं, प्रोजेक्ट हो रहे हैं, अंदर की तरफ नहीं घुस रहे। अगर मैं जी दबाऊंगा तो वो सतह पर है स्पीयर के। वही अगर मैंने ये ऑप्शन बंद करके रखा होता और अब अगर जी दबाऊंगा तो जो ऑब्जेक्ट्स है ना वो स्पीयर के अंदर घुसेंगे। तो प्रोजेक्ट इंडिविजुअल एलिमेंट्स उसको बाहर ला के रखेगा। और अगला ऑप्शन है हमारा वॉल्यूम। ऐसे समझ लो जैसे हम यहाँ से देख रहे हैं और जहाँ से हम देख रहे हैं उसको आधा काट दिया, वहाँ पे जाके उस ऑब्जेक्ट को बिठा देगा एकदम बीच में। अगर मैं जेड एक्सिस ऊपर की तरफ से देख के सेट करूँगा इसे, तो वो जेड एक्सिस में एकदम बीच में ला के रखेगा। अगर मैं यहाँ से देखूँगा और जी दबा के उसको सेट करूँगा, कहीं पर भी रखूँगा मैं अगर यहाँ पे, तो वो बराबर एक्स एक्सिस के हिसाब से जहाँ से हम देखेंगे उसके बराबर बीच में ला के रख देगा उन ऑब्जेक्ट्स को। शायद मैं सोच रहा हूँ कि आप समझ पाए। तो वॉल्यूम जो है उस ऑब्जेक्ट को हम जहाँ से देख रहे हैं वहाँ से ऐसे आधे में काट देगा और उसके बीचों बीच लगा देगा। वैसे वो ऑप्शन उतने काम में आता नहीं है। और रही बात एज सेंटर की, तो जी दबाएंगे और यहाँ पे एज के सेंटर पे लाके वो चिपकाने की कोशिश करेगा, जो भी एजेस रहेंगे उसके सेंटर पे। और स्फीयर पे तो काफ़ी सारे सेंटर्स रहेंगे, यहाँ पे क्लियरली दिखेगा। तो ये एज सेंटर और एज परपेंडिकुलर। परपेंडिकुलर का मतलब जो भी एकदम तीक्ष्ण कोण आता है। जैसे मैं जी दबाऊंगा और जी दबाएंगे और इस पर लेके आएंगे, वो चिपकने की कोशिश करेगा जहाँ पे एकदम परपेंडिकुलर रहेगा वो पॉइंट। जी दबाएंगे और जहाँ पे भी परपेंडिकुलर रहेगा वहाँ पे जाके चिपकने की कोशिश करेगा। तो वो है एज परपेंडिकुलर। और वॉल्यूम में एक स्नैप पील ऑब्जेक्ट है, उतना बड़ा फ़ायदा दिखा नहीं मुझे उसमें। जैसे मैंने जी दबाया, कुछ बहुत बड़ा फ़र्क नहीं गिरता है उससे। अगर आपको कुछ फ़र्क दिखता है तो मुझे कमेंट करके ज़रूर बताइए। तो ये थी कहानी स्नैप की। तो तब तक के लिए आप इन चीज़ों को देखिए, जानिए और समझिए। मैं आपका इंतज़ार करूँगा अगले वीडियो में। हाँ, पसंद आया ना तो लाइक करो, सब्सक्राइब करो और वीडियो को शेयर करो। और कुछ पसंद आया, मुझे अच्छा लगने लायक कुछ बात करना है तो सब्सक्राइब करके कमेंट ज़रूर कर देना। बाय।